और वहीं अमेरिकी एयर स्ट्राइक में आईसिस खुरासान के आतंकवादियों को निशाना बनाया गया, लेकिन चीन का सरकारी मीडिया इस पर प्रोपेगेंडा कर रहा है। वो हवा ये दे रहा है कि एयर स्ट्राइक के बहाने उसने बेगुनाहों पर अटैक किया है। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की एयर स्ट्राइक के ये निशान हैं। ये वो जख्म हैं जो आतंकियों को निशाना बनाकर अमेरिका ने ड्रोन अटैक किए। पूर्वी अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में आतंकवादी समूह के खिलाफ ड्रोन हमले में आतंकियों के 2 हाई प्रोफाइल सदस्यों के मारे जाने और एक अन्य के घायल होने का दावा किया गया है। यूएस सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता के मुताबिक अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट के एक संदिग्ध आईएसआईएस के आत्मघाती हमलावर को निशाना बनाया गया, जिसने हवाई अड्डे के लिए खतरा पैदा किया था। लेकिन चीन इस हमले को हवा दे रहा है। उसके सरकारी भूपू चाइना ग्लोबल नेटवर्क को दिए इंटरव्यू में एमएल नाम के शख्स ने कहा है कि उनका परिवार चरमपंथी नहीं था। उनके भाई ने 17 साल तक और भतीजे ने 6 साल तक अमेरिकी संगठन के लिए काम किया। मारे गए 10 लोगों में मेरे परिवार के 2 लोग शामिल थे, जिनमें एक बच्चा 6 साल का भी था। मुझे अब न्याय चाहिए। बहरहाल अमेरिका का दावा अपनी जगह है। बाइडेन ने ऐसे और हमले की चेतावनी दे रखी है, जिसके बाद आतंकी संगठनों, खासकर खुरासान और पाकिस्तान के पाले गए आतंकी टट्टू दहशत में हैं और चीन के भूपू के बहाने प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। तो बात साफ है कि अफगानिस्तान पर चीन ने अपनी गिद्ध नजर गड़ाई हुई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पास किए उस प्रस्ताव पर चीन और रूस ने समर्थन नहीं दिया, जिसमें यह कहा गया है कि अफगानिस्तान को आतंकवाद का अड्डा बनने नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान को आर्थिक गुलाम बनाने के बाद चीन की नजर अब अफगानिस्तान पर है। अफगानिस्तान में तालिबान राज के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। यह आशंका और बढ़ गई है कि वो आतंकियों का साथ दे रहा है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से पूरी दुनिया को डर सता रहा है कि कहीं अफगानिस्तान आतंक का अड्डा न बन जाए। भारत समेत तमाम देश इसका विरोध कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव में कहा गया है कि अफगानिस्तान को आतंकियों का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। अफगान की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश पर हमला करने, धमकाने या आतंकवादियों को सुरक्षित पनाह देने के लिए नहीं किया जाएगा। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पर मतदान में चीन और रूस ने हिस्सा नहीं लिया। वो नदारद रहे, यानी चीन अपनी दोगली चाल छिपा नहीं पाया। बहरहाल संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने संयुक्त राष्ट्र के 1267 नियम का हवाला देते हुए कहा है कि तालिबान को आतंक के खिलाफ खड़ा होना होगा। अफगान नागरिकों को विदेश जाने दिया जाएगा और मानवाधिकार, महिला और अल्पसंख्यकों को अधिकार देने होंगे। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है। मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।